एक प्राचीन भारतीय कहावत है, दो सांडों की लड़ाई में आलू का सत्यानाश। कभी इतिहास में आलू के खेत में या आलू के ढेर पर दो सांड लड़े होंगे और उनके पैरों से आलू कुचले गए होंगे। उसके बाद यह कहावत शायद अस्तित्व में आई होगी और इस कहावत को लोगों ने इस प्रकार से लिया कि जब दो शक्तिशाली ताकतवर लोग लड़ते हैं तो उसमें जो कमजोर समाज या कमजोर लोगों का नुकसान होता है। यह वर्तमान में कहावत भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर लागू हो रही है, क्योंकि चीन और अमेरिका यहाँ पर अपने अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं और इसके लिए वह पाकिस्तान के बेकसूर लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बाढ़ आई तो बाढ़ की सहायता के लिए कमर जावेद बाजवा, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, कोटोरा लेकर के नाटो देशों अमेरिका आदि के पास गए। उनको वहाँ भीख भी मिली। भीख भी इस आधार पर मिली कि यूक्रेन को नूरपुर पाकिस्तान से उसने हथियार सप्लाई किए थे, गोला बारूद सप्लाई किया था रूस के खिलाफ। इसका क्या अभी रिएक्शन होगा, इसको किस प्रकार से पुतिन देखता है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति दो सांडों के बीच में आलू जैसी हो गई है। इस विषय पर मैं क्रमबद्ध तरीके से समीक्षा करूंगा। आप वीडियो पर बने रहें, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप सुनोगे। भिकारिस्तान पाकिस्तान, जिसका प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, जो कि चीन का खास बंदा है, तो जनरल कमर जावेद बाजवा मदरसा छाप जनरल आज कल अमेरिका की गोद में बैठ चुका है। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि ये दोनों अलतकिया खेल रहे हैं। अलतकिया का मतलब फरेब, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, पाकिस्तान में आतंकवाद की फसल को पाल पोस कर बड़ा करना और उसके बाद इस भिखारी देश द्वारा धन को अर्जित करने का भीख के द्वारा एक तरीका होना इत्यादि इत्यादि है, ताकि आने वाले समय में ये इस्लामिक देशों का मसीहा बन सके, सऊदी अरब को पीछे कर सके, तुर्की को पीछे कर सके। लेकिन यह नहीं हो सकता, कारण अरब देश जहाँ पर कि इस्लाम का जन्म हुआ सऊदी में, वह पाकिस्तानी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुसलमानों को अपने गुलामी की औलाद मानते हैं। फिर भी यह उनको बाप बोलने में 4 कदम आगे रहते हैं। यह भारत के हों या पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के कट्टरपंथियों का कहानी है, बाकियों का नहीं। जो पढ़े लिखे मॉडरेट हैं उनकी सोच अलग है और वे इस विचारधारा से ऊपर उठते हुए देखे भी जा सकते हैं। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व, समीक्षा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। पहली घटना, जो कि दुबई में यूएई ने एक हिंदू मंदिर बनाने में बहुत मदद की। उसमें हिंदुओं का भी, वहाँ पर जो हिंदू काम कर रहे हैं उनका भी, और दुबई सरकार ने सरकारी तौर पर जमीनें दी और वहाँ पर हिंदू मंदिर का जो एक आस्था का केंद्र बनवाया। इस पर पाकिस्तान के मौलवी जो मदरसों में सोफों में बैठे हुए हैं, सोफों के कुशन को हाथों से नोच रहे हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि काफिरों को किस प्रकार से अरब कंट्री मोहर लगा रहा है। इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती है कि काफिरों के देश में जाकर ये भीख मांगते हैं। जितने भी नाटो देश हैं, इसमें तुर्की को छोड़ करके सारे काफिर हैं, काफिरों से भीख मांगते हैं रोटी के लिए, भारत से दवा मांगते हैं, काफिरों के बनाए हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर भी वे काफिर हैं, ये बड़े हैं। इस जाहिल कौम को कौन समझाए। इस पर जो है खुद इनके बुद्धिजीवी भी
जवाब देते रहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है। इनकी जो भी पैदाइश है मदरसों में हुई है, शिक्षा दीक्षा मदरसों में हुई है, जहाँ की जाहिल जो प्रशिक्षक हैं, आतंकवाद की जो पाठशाला है, उसने इनको शिक्षा दी है। यह भी देखा गया है कि वहाँ पर जो कुछ कट्टर सोच के जो मुस्लिम हैं, उनको भी यह भड़का रहे हैं, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, या सीरिया हो, दुबई खुद हो। यहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तानी अपना युद्ध स्तर पर कार्यक्रम तेज कर रखे हैं। जैसे कि इंग्लैंड में इन्होंने दंगे करवाए, दंगे करवाने वाली पाकिस्तान थे, इसके चलते इंग्लैंड में इनको बोला गेट आउट पाकिस्तानी फ्रॉम ब्रिटेन। अब वहाँ पर एक भारतीय मूल की गृह मंत्री, उनका नाम है शैला परबरमैन, गोवा की रहने वाली है, और वहाँ प्रधानमंत्री जो नई चुन के आई हैं, उनके साथ वो बिल्कुल क्लोज हैं, और भारत के लोगों के खिलाफ उसने जहर उगला है कि भारतीयों को इंग्लैंड में काम और इसके साथ में इनकी पढ़ाई के लिए जो भी हम वीज़ा देते हैं इस पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो यहाँ भीड़ हो जाएगी। यही या इसके पूर्वज इंग्लैंड गए थे, यही वहाँ रहना चाहते हैं। बाकी भारतीयों को दरवाज़ा बंद करने का इसका कार्यक्रम है। आने वाले समय में ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका से भी बुरे दिन आ चुके हैं, और यह जो कि अपने को विश्व का राजा मानता था ब्रिटेन, आज यह भी पाकिस्तान की तरह भिखारिस्तान बनने के मार्ग पर चल पड़ा है। अगर ऋषि सुनक को समय पर ब्रिटेन वापस सत्ता नहीं देता है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। फ्रांस ने भी ब्रिटेन को तेल देना, मदद देना बंद कर दिया। जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, छटका है, वहाँ से भी मदद उसको बंद है, क्योंकि वे समझ गए हैं कि ब्रिटेन अब भिखारी बनने वाला है। इसी तरह से ब्रिटेन जो अपने बॉन्ड को उसके बैंक खुद खरीद रहे हैं, कोई उसके बॉन्ड को भी नहीं खरीद रहा है। इस तरह से जो आर्थिक स्थिति ब्रिटेन में खराब हुई है, इसके पीछे वहाँ पर पाकिस्तानियों की भीड़ अधिक बताई जाती है, जो कि वहाँ पर जा कर के बस जाते हैं, और गोरों को बर्बाद करने में इनका पूरा पूरा पाकिस्तानियों का योगदान है। इसके अलावा खुद गोरों का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने रंग भेद को ला करके ऋषि सुनक को किनारे किया, और उसका परिणाम वे भुगत रहे हैं। इसका समर्थन पाकिस्तान स्थित कट्टरपंथी जोरों से कर रहे हैं। वो तो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स और वहाँ के नेता जाने, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बिल्कुल वो आलू बन चुका है, दो सांडों के बीच में अभी कुचला जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनियों को, जो कि पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सीधे तौर पर धमका दिया है कि आप बलूचिस्तान का इलाका छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, नहीं तो तुमको हम मारेंगे। ड्रैगन कितना भी चिल्लाए, लेकिन यह होगा, बीएलए यह कर भी रहा है। इसको देखते हुए चीनी छोड़ छोड़ करके पाकिस्तान से भाग रहे हैं। पाकिस्तान जाने से चीनी अब कतरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद चरम पर चल चुका है। साथ साथ टीडीपी, जो कि पठान बाहुल्य इलाके में अपना अस्तित्व अधिक रखता है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उसका अस्तित्व है, वह पाकिस्तान में सरिया लाना चाहता है। उसके हिसाब से पाकिस्तान कोई सरकार नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि टीडीपी आतंकवादी है, और टीडीपी वाले आए दिन पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाते रहे हैं, जैसे कि बीएलए वाले इनको मारते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, जिसको कि बहादुर सेना बोलते हैं, बिना लड़ाई लड़े मेडल लेने वाली सेना बोलते हैं, इस सेना का जो है हाल बहुत बुरा है।
बाढ़ जो आई थी उसके लिए जो कटोरा लेकर के जनरल कमर जावेद बाजवा दुनिया या नाटो देशों में घूमे थे, वो जो भीख लाए थे उस भीख को भी पाकिस्तान की सेना खा रही है। बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचना उसका मुश्किल है, क्योंकि इस पैसे को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर जो है रूस की भी नज़र है, क्योंकि उसको भी आने वाले समय में जिस प्रकार पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है, रूस भी जल्दी अफगानिस्तान होते हुए टीडीपी और बीएलए को सहायता करेगा। उधर ईरान बैठा हुआ है, क्योंकि ईरान की रिवोल्यूशनरी जो आर्मी है उसके साथ पाकिस्तान की झड़प हुई है। एक कर्नल जो है रिवोल्यूशनरी जो आर्मी है ईरान की मारा गया है। इसके चलते ईरान ने अपना बॉर्डर पाकिस्तान से सील कर दिया है। यह तो साफ दिख रहा है ईरान खुद अपने झंझट में फंसा हुआ है। वहाँ पर जिहाद जो चल रहा था बुर्का पहनने के लिए या पहनाया गया था, अब बुर्का वहाँ की महिलाओं ने उतार कर फेंकना शुरू कर दिया, नकाब फेंकना शुरू कर दिया है। यह स्थिति तब पैदा हुई जब वहाँ पर जो धार्मिक संबंधी पुलिस ने एक युवती अमीना पर जो है अत्याचार किया और उनकी पुलिस थाने में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद ईरान ही नहीं तमाम यूरोपीय संघ के देशों में और खुद ईरान में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जो बुर्का है उसको उठा उठा करके महिलाएं निकाल निकाल करके जला रही हैं, अपने बालों को काट रही हैं। इसका उदाहरण यूरोपीय यूनियन में एक सांसद जो कि मुस्लिम है, उसने अपने सरेआम बाल काट करके दिखाया कि बुर्का जो है पाकिस्तान हो या ईरान हो, यहाँ बैन होना चाहिए। जिसको कि भारत के कट्टरपंथी अच्छा मानते हैं तथा कथित सेकुलरवादी प्रजाति लिबरेंडो प्रगतिशीलवादी पत्रकार और वामपंथी इतिहासकार इसको भारत के मुसलमानों का अधिकार मानते हैं, जबकि इसकी परिभाषा कुरान में अरब के देश अलग बता रहे हैं, ईरान की महिलाएं भी अलग बता रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की महिलाएं कुरान को पढ़ करके अब उनको बता रही हैं 50% जो आबादी ईरान की आज सड़कों पर है, वो ईरान अपने बवाल में फंसा हुआ है। ऐसे भी ईरान के जो है अमेरिका से बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, और हालत यहाँ तक आ गई कि ईरान अब अमेरिका को अपना दुश्मन सोचता है, अमेरिका ईरान को आतंकवादी देश सोचता है। यहाँ भी देखा गया है कि इजराइल के संबंध भी ईरान से ठीक नहीं है, इसके लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल होना बड़ी बात नहीं है। ईरान भी पाकिस्तान की नीयत को समझता है। तालिबान ने पाकिस्तान की करेंसी बंद कर दी है। यह सब पाकिस्तान में चला आ रहा है 5-6 महीने से। राजकुमारी जो चेन्नई में आई थी यूएई की 2 वर्ष पहले, उसने गोल्डन टेम्पल जो चेन्नई का वहाँ पर विजिट किया था, जिसकी कि पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी है मौलवी है उन्होंने बड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपने जो सोफ़ा सेट के जितने जो मदरसों में बैठे थे वो उसको फाड़ दिए गुस्से में, लेकिन उनको सही जवाब दिया राजकुमारी ने कि मैं अपने धर्म को मानने वाली हूँ, मैं हिंदू धर्म का सम्मान करती हूँ। उन्होंने वहाँ आरती की, हिंदुओं की तरह चेन्नई में 2 साल पहले भगवान की जो प्रार्थना की और बहुत कुछ मांगा और उनको मिल भी गया है, क्योंकि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं, कट्टरपंथी नहीं हैं, गजवाए हिंद वाले नहीं हैं। इसलिए अरब के देश समझ चुके हैं आने वाले समय में भारत ही उनका तारणहार होगा और भारतीय संस्कृति तेजी से अरब में फैल रही है। इसका यही कारण अधिक है। मित्रों, पाकिस्तान को अरब देश भी एक भिखारी देश या अपने गुलामों की संतान मानते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तानी जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं
इस बात को नहीं समझते हैं। वहाँ के कट्टरपंथी वर्षों से लकीर पीटते हुए आए हैं। जैसे कि तुर्की में खलीफा ने क्या किया था, 200 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया था, फतवा जारी किया था कि प्रिंटिंग का जो भी मटेरियल है, छपके जो आता है, ये हराम है इस्लाम के लिए। 200 साल क्या, 2000 साल पीछे अरब हो गया, मुस्लिम जगत 2000 साल पीछे हो गया। कारण यही था क्योंकि जहाँ उन्नति होती है, विज्ञान जाता है, वहाँ पर कट्टरपंथी जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशीलवादी हैं इस्लाम के अंदर, उनके रास्ते में बाधा बनते हैं, धर्म को आगे ले आते हैं। मित्रों, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है आज से नहीं चल रहा था, ये जिन्ना के समय से चलते आ रहा है। उससे पहले जो कट्टरपंथी थे वे अनेकानेक ऐसे काम कर रहे थे जो कि मानवता पर कलंक है और मानवता के इतिहास में प्राचीन पाषाण युग की स्थिति में आज भी हैं। तो पाकिस्तान से भारत के राष्ट्रवादियों या प्रगतिशील वादी जो मुस्लिम हों, राष्ट्रवादी मुस्लिम हों, उनको नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि इस्लाम की जननी सऊदी, जहाँ पर इस्लाम का जन्म हुआ, वहाँ के लोग भी पाकिस्तान को आतंकवादी कह रहे हैं। दुनिया जानती है ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से बाहर निकला था। यह सब बात देखते हुए अगले एपिसोड में मैं आपको चीन और पाकिस्तान के संबंध और पाकिस्तान और रूस के संबंध या पाकिस्तान और ईरान के संबंध तथा भारत की तरफ पाकिस्तान कैसी दृष्टि से देखता है, अलतकिया किस प्रकार पाकिस्तान में हो रहा है, या उनकी जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसमें भी अलतकिया मतलब फरेब का खेल खेला जा रहा है, जो कि आने वाले समय में खुद पाकिस्तान को आलू बनाएगा। कई सांड आकर के लड़ेंगे और आलू कुचला जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल ई गैरसैंड को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। वंदे मातरम।